हेलो एवरीवन, आप सबको टर्निंग पॉइंट ऑनलाइन कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 8.4 का कुछ क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ। और एक बहुत ही मैं अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करने वाला हूँ कि आपको समझ में आए। इसके लिए जो है आप बने रहे हमारे चैनल पर, और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार का जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। और इस क्वेश्चन में है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यहाँ सीधा कहने का मतलब यह हुआ कि जो भी है साइन ए है, सेक ए है और टैन ए है, सबको आप कॉट ए में आपको चेंज करना है। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले को देखते हैं, और इसको बहुत ही अच्छे तरह से फॉर्मूले को समझ लेना। तो इस चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस आपका इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए हमने कुछ फॉर्मूले को यहाँ बनाया है। और यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। और ये जो इसका मेन फार्मूला है, और इसी से जो देख रहे हो स्टार लगा हुआ है, इसी से ये दो अन्य फार्मूला आया है। यानी साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर रख लेते हैं तो आपका जो है ये क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, सो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और केवल हम यहाँ साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और केवल साइन थीटा रखेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। सो यहाँ साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर आपका यहाँ देखो, फिर जब हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रख लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, तो ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और केवल हम लोग कॉस थीटा लिखेंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा इसके, इसलिए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इस तरह से जो है ये सारे फार्मूले को हमने इसमें जो है लिख रखा है, और जिसका जो उपयोग होगा वहाँ पे हम लोग उस फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो पहली जो बात है कि आपको साइन ए को भी बदलना है कॉट ए में, सेक ए को भी बदलना है कॉट ए में, और टैन ए को भी बदलना है कॉट ए में। तो साइन ए का रिलेशन कॉट ए से है कहीं क्या, तो आप जब देखोगे तो आपको साइन का रिलेशन कॉस के साथ है। फिर आप इधर देखो जो है साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ में है। यहाँ नीचे जो है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू है, और साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा है। सो साइन का रिलेशन कॉसेक थीटा के है। फिर हम लोग इस तरफ पेज के इस तरफ देखते हैं हम लोग, और इधर आपको जो है इधर कुछ भी नहीं है, यहाँ टैन थीटा में एक साइन थीटा आ रहा है। सो साइन थीटा का डायरेक्ट जो है रिलेशन आपका कॉट थीटा से नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे ना हम लोग कि साइन थीटा को कॉसेक थीटा में बदलेंगे, और फिर कॉसेक थीटा का देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा का रिलेशन जो है ये कॉट थीटा से यहाँ पे है। तो हम लोग यहाँ पे फिर उसको हम लोग कॉट थीटा में चेंज करेंगे। तो चलिए इसके हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं। और यहाँ जो फर्स्ट आपका है कि साइन ए है, तो साइन ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 बाई, पहले हम लोग कॉसेक में इसको चेंज कर लेंगे, कॉसेक ए हो जाएगा। जब साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा होता है तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 बाई कॉसेक ए हो जाएगा। और फिर जो है 1 नीचे, और अब यहाँ देखिए आप ये कॉसेक ए है, तो यहाँ देखोगे आपके कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, और केवल कॉसेक थीटा लिए तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। सो हम लोग यहाँ जो ये फार्मूला है तो ये कॉसेक ए जो हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग रूट अंडर लिखेंगे, और ये आपका बदल जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में। तो देखिए ये साइन ए आपका जो है पूरा कॉट के टर्म में आ गया। सो आपका साइन का एक ए हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से फिर हम लोग आते हैं सेक ए में। अब ये सेक ए को आपको कन्वर्ट करना है, तो हम लोग सेक ए में आते हैं।
तो सेक ए में जब आओगे तो सेक का रिलेशन भी कॉट के साथ नहीं होता है डायरेक्ट। तो आप लोग क्या करोगे, सेक को पहले टैन में बदलोगे, है ना। यहाँ देखिए आप लोग फार्मूला में, ये देखिए यहाँ पे आपका जो है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है, और सेक थीटा इक्वल टू जो है √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है। और फिर टैन जो है कॉट में बदलता है। आप इधर जब देखोगे फार्मूले की इस तरफ, तो यहाँ पर देखिए टैन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग इसको टैन थीटा के रूप में बदलेंगे। तो टैन थीटा के रूप में आपका ये आ जाएगा √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब जो है ये टैन स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1/cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि टैन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है, लेकिन यहाँ टैन स्क्वायर थीटा है तो 1/cot स्क्वायर थीटा हम लोग लिखेंगे। और फिर जब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 डालो, इसके नीचे आप फ्रैक्शन वाला ऐड कर लो, जिसको हम लोग बट्टे वाले ऐड भी बोलते हैं। तो यहाँ आप जो है कॉट स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लो। तो यहाँ 1 है, 1 से कॉट स्क्वायर थीटा को डिवाइड करोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा को डिवाइड करोगे 1, और 1 से हो जाएगा 1। सो ये हो गया। अब आपका जो है ऊपर जो है ये रूट ऊपर रहेगा ही रहेगा। ऊपर हम लोग यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नीचे जो आपका दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, इट मीन्स 2 है तो 2 का जब इसका जो स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालेंगे तो एक आपका सिंपल आपका कॉट थीटा हो जाएगा। तो अब देखिए सारा सेक जो ए है, सॉरी यहाँ ए की चर्चा है, तो हम लोग यहाँ थीटा नहीं ए पुट करेंगे। जहाँ भी थीटा दिए हो ए कर लो, ए कर लो इसको, ठीक है। ये सारा आपका ए हो जाएगा, ये हो गया। तो अब देखिए ये सारा आपका जो सेक ए है वो कॉट ए के टर्म में आ गया। सो आपका ये सेक ए इस रूप में आ गया, आंसर आपका ये हो गया। अब जो है हम लोग टैन ए को आपको चेंज करना है। जो यहाँ देख रहे हो थर्ड टैन ए को, तो हम लोग लिखेंगे टैन ए, और टैन ए इक्वल टू जो है ये तो डायरेक्ट हो जाता है टैन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। अब देखो यहाँ पे मैंने फार्मूला को लिख रखा है कि ये देखो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 है, तो टैन थीटा इक्वल टू 1 और बाई में ये कॉट थीटा आ गया। तो टैन थीटा डायरेक्ट कॉट थीटा में चेंज हो रहा है। सो हम लोग टैन ए को डायरेक्ट हम लोग 1/cot ए में आ जाएगा। तो देखिए इसको कॉट ए में बदलना था, तो डायरेक्ट आ गया। सो यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस जो है आपका ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को जब आप पढ़ोगे तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 2 का आ रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। मतलब कहने का मतलब यहाँ सीधा सा मतलब ये है आपको कि जितना भी जो 6 ठो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो उस 6 में से 5 ठो त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पद में लिखना है, ठीक है। तो हम लोग चलते इसके सॉल्यूशन में। और जैसा कि अब पहला हम लोग लेते हैं साइन ए लेते हैं। साइन ए को बदलना है आपको सेक ए में। तो साइन ए को जो है आप सेक ए में डायरेक्ट नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। डायरेक्ट नहीं चेंज कर सकते हो क्योंकि साइन का सेक से डायरेक्ट कोई भी फार्मूला नहीं है। देखिए जैसे आप फार्मूला को देखो, आप यहाँ देखोगे तो फार्मूला में एक आपको यहाँ साइन थीटा मिलता है जो कि टैन थीटा से इसका रिलेशन है, ओके। फिर इस तरफ हम लोग देख लेते हैं, ये साइन का रिलेशन यहाँ कॉस के साथ है। फिर नीचे हम लोग देख लेते हैं यहाँ और
साइन का जो रिलेशन है वो यहाँ नीचे साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ है, सेक के साथ नहीं है। तो हम ये काम कर सकते हैं कि साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर जो है आप देखोगे कि कॉस का जो रिलेशन है ये यहाँ देखो, यहाँ ये कॉस का रिलेशन सेक के साथ है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन को कॉस में बदल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ स्पष्ट दिख रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा केवल लेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह से जब ये साइन ए है तो साइन ए को हम लोग रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक है। और फिर जो है ये रूट अंडर हो गया, और ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए होता है 1 बाई सेक ए, तो स्क्वायर है, सो ये 1 बाई ये सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। और इसी का फिर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो आपका जो है ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और इधर आपका हो जाएगा 1 से सेक स्क्वायर ए को डिवाइड करोगे तो सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी आपका सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर ए से आप डिवाइड करोगे सेक स्क्वायर ए को तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आएगा। और 1 से 1 को आप जो है मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। सो आपको ये रूट के अंदर में हो गया। अब यहाँ देखिए ऊपर वाला क्या, तो स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है, वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो ऊपर वाला जो है रूट में ही रहेगा। और नीचे जो है 2 सेक स्क्वायर ए है, तो इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो एक आपका सेक ए आपका ये बाहर आ जाएगा। चूँकि यहाँ 2 था तो इसका वर्गमूल निकाल करके 1 हुआ, क्योंकि वर्गमूल में नियम होता है कि 2 के बदले में 1 लिया जाता है। तो ये ऊपर वाला पे ही रूट रहेगा, नीचे पे रूट नहीं रहेगा। तो साइन को हमने देखिए कि सेक के रूप में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब साइन का आपने कर लिया तो फिर आप कॉस को करो। तो कॉस का तो आसान है, कॉस का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है सेक से। ये फार्मूले में देखिए कि आपको ये स्पष्ट नज़र आएगा, ये फार्मूला है, और यहाँ आपको डायरेक्ट कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 है, तो कॉस थीटा इक्वल टू डायरेक्ट 1 बाई सेक थीटा हो जाता है। ये सेक थीटा मल्टीप्लाई में है, सो उधर जाता है, सो ये सेक थीटा हो जाता है। तो कॉस ए इक्वल टू जो है डायरेक्ट आपका हो जाएगा 1 बाई सेक ए, ये तो डायरेक्ट इसका रिलेशन है, ठीक है। तो कॉस ए हो गया अब आपका। अब हम लोग चलते हैं tan ए में, जो है tan को हम लोग चेंज करते हैं। तो tan ए जो है, तो tan का रिलेशन है आपका मतलब कि सेक के साथ। आप यहाँ देखो फार्मूला में तो आपको स्पष्ट नज़र आ जाएगा। देखो यहाँ जो आपका जो ये फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सेक और tan का रिलेशन है। तो हम जो है ये tan को यदि इधर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और 1 आ जाएगा इधर, तो -1 हो जाएगा। सो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1। लेकिन हमको केवल tan ए जो है, देखिए यहाँ tan ए है तो tan थीटा केवल लेना है, तो tan थीटा तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ इस पर जो है रूट आ जाएगा, सो यहाँ रूट आ गया। तो इसी तरह से हम लोग tan ए जो है, tan ए इक्वल टू आपका डायरेक्ट हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए -1, ये डायरेक्ट आपका ये, तो ये भी आपका सेक के रूप में आ गया। अब जो है tan हो गया। अब tan जो है, अब हम लोग कॉट में चलते हैं, कॉट को लेते हैं, कॉट ए। तो कॉट ए का भी रिलेशन क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है कि कॉट थीटा और इनटू में tan थीटा, यहाँ ए ले रहे हैं हम लोग थीटा की जगह पे, तो ये दोनों मिलके 1 हो जाता है। तो यदि आप यहाँ कॉट ए केवल लोगे तो tan ए हटाओगे यहाँ से, तो tan ए क्या हो जाएगा 1 बाई, और tan ए यहाँ इसके नीचे में आ जाएगा 1 बाई tan ए, ठीक है। 1 बाई tan ए हो गया। और tan ए का जो देखिए यहाँ आपने सेक के रूप में बदल रखा है, सो अब सीधे सिंपली 1 बाई और यहाँ रूट दे दो, और ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट सेक स्क्वायर ए -1। तो आपका जो है इस तरह से ये tan कॉट का भी आपका, ये कॉट को भी हम लोगों ने सेक के रूप में चेंज कर डाला, हो गया।
अब हम लोग जो है कॉट को कर दिया हम लोगों ने। अब चलते हैं, 4 हो गया आपका, 1 2 3 और एक 4, 4 हो गया। अब 5 में आपका कॉसेक बचा, तो कॉसेक ए इक्वल टू, अब कॉसेक का भी सेक के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। कॉसेक का किसके साथ रिलेशन है? कॉसेक का साइन के साथ रिलेशन है। देखिए यहाँ आप देख रहे हो कि साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 बाई साइन थीटा। तो ये 1 बाई साइन थीटा के रूप में हो गया। और साइन थीटा का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पहले से यहाँ पे हम लोगों ने निकाल रखा है। देखिए ये साइन ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल रखा है, तो इसको यदि हम लोग वहाँ पुट कर देंगे तो हमारा एक कॉसेक का वैल्यू पता चल जाएगा। तो पहले कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1 बाई साइन ए हो जाएगा, और 1 तो ऊपर है ही, नीचे साइन ए, तो साइन ए का देखिए आपने यहाँ निकाल के रखा है क्या? रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो है ये वैल्यू, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। अब जो है ये 1 के बाई में ये है, इट मीन्स डिवाइड में है, तो 1 अब मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में लाते हैं तो उलट जाता है। सो आपका जो है सेक ए जो है ऊपर चला जाएगा, और नीचे आपका बच जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 हो जाएगा। तो समझ में आ रही है ना बात? चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है ये 1 से सेक ए को मल्टीप्लाई करोगे सो आपका सेक ए हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1। तो ये देखिए कॉसेक को भी हम लोगों ने पूरा सेक के रूप में ले आया, मतलब। तो इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चंस को इसमें अच्छे से समझ गए होंगे और समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझने के लिए आपको फार्मूला पे अच्छे से कमांड कर लेना है, अच्छे से फार्मूला को समझ लेना है। और फिर भी जो है कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं वहाँ पे आपको समझा दूँगा, आपके प्रॉब्लम का सॉल्व वहाँ कर दूँगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।